धन्य है मोदी की डिजिटल सरकार, मैं उसको प्रणाम करता हूँ। धन्य है मोदी जी। आज देश को आज़ाद हुए 78 साल हो रहा है और आप बोल रहे हैं कि हमारा देश मेड इन चाइना, मेड इन अमेरिका बनेगा। आज 78 साल के देश को आज़ाद होते हुए 5 किलो राशन के लिए लोग लाइन में लग रहे हैं। आप बोल रहे हैं कि हमारा देश बहुत आगे जा रहा है। क्या आगे जा रहा है? वास्तव में अगर विशेष रूप से सर्वे कर लिया जाए, सबसे ज़्यादा घोटाला बीजेपी सरकार में, लोगों को दिखाई नहीं दे। हर ग्राम पंचायत में, नगर निगम में, नगर परिषद में यदि जाके सर्वे कर लिया जाए तो सबसे ज़्यादा घोटाला, सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार अगर वर्तमान में हुआ है तो इस बीजेपी सरकार में हुआ। सबसे ज़्यादा अगर बेरोजगार युवा पैदा हुए हैं तो वो इस बीजेपी सरकार में ही पैदा हुए हैं। देश के राजनेता अपना उल्लू सीधा करने के लिए दल बदल अपना अनुसूचित 10 का प्रयोग करके जो भारतीय संविधान में लिखा है वो डायरेक्ट बीजेपी में शामिल हो। मैं ये जानना चाहता हूँ, बीजेपी सरकार गंगा नदी से भी ज़्यादा प्रभावित है क्या? जो इस सरकार में आ जाता है वो बैकुंठ चला जाता है। धन्य है हमारे देश की बीजेपी सरकार। भ्रष्टाचार को दिन प्रतिदिन बढ़ावा दिया जा रहा है। अर्थात ये देखा जाए तो जो बीजेपी सरकार है, प्रजातंत्र में हम लोग जीवन जीते हुए भी आज हम लोग सच बोल नहीं सकते। किसी की आज हिम्मत ही नहीं पड़ रही है जो सत्य आवाज़ उठाए। हमारे देश के जो युवा वर्ग हैं, नौजवान हैं, देश के किसान और सीमा पर के जो नौजवान हैं, इनकी सबसे ज़्यादा मरण। आज वर्तमान स्थिति ये है कि हमारे नेता विधायक हमें सपना दिखाते, हम रोड बनवा देंगे, घर बनवा देंगे, ये करेंगे। अरे क्या करेंगे आप? अगर वास्तव में देश की गरीबी को बाहर ले जाना है तो देश में उद्यम लाओ और देश को, नौजवानों को उद्यमी बनाओ, नए नए स्किल डेवलपमेंट करो। ग्रामांचल में भी जितने स्कूलें हैं उनमें भी उद्यम सब्जेक्ट पढ़ाया जाए। रोजगार का कैसे तैयार किया जाए उसका स्किल नौजवानों को दिया जाए। देश तरक्की तब करेगा जब हमें उद्यमी बनाया जाए। शास्त्र कहता है उद्यमो नाश दरिद्रम जब तो नाश पापम होना च कलेश नाश। अर्थात गरीबी दूर करना है तो उद्यमी बनो। हम कह सकते हैं कि गरीब घर में जन्म लेना कोई गुनाह नहीं है। अगर गरीबी में मर गए तो सबसे बड़ा गुनाह है। सकल पदारतें जगमाही कर्महीन नर पावत नाही। हमारे वर्तमान सरकार से गुजारिश है कि कोई भी नवयुवा बेरोजगार न रहे, उसको चाहे 5,000 की ही जॉब मिले। हर घर से एक युवा वर्ग जिसको रोजगार की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। वर्तमान सरकार हमें रोजगार मुहैया करा दे, हमारा देश अपने आप तरक्की कर जाएगा। ज़्यादा मैं नहीं बोलूँगा।